जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18वां एरियर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। कर्मचारी पेंशन धारकों में खुशी की लहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 80 लाख से अधिक पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर महंगाई भत्ते ऐलान को लेकर साथ साथ बैंकों को मिले पेंशन को लेकर एरियर भुगतान के निर्देशों को लेकर साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इक्वल MSP 15,500 को लेकर बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में भारी इजाफे के साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र के नए महत्वपूर्ण ऐलान जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के जान लेते आज की सभी खबरों को विस्तार से। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी अपडेट है। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए रिटायर्ड कर्मचारी जब रिटायर्ड होने जाते हैं तब उन्हें अंडरटेकिंग देना होता है। उसमें यह लिखा होता है यदि उन्हें सर्विस के दौरान अधिक भुगतान कर दिया जाए तो रिटायरमेंट के बाद उसकी वसूली की जाएगी। ऐसे में इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन ग्रेजुएटी पाने के लिए दबाव में यह अंडरटेकिंग देता है। अंडरटेकिंग के आधार पर वसूली नहीं की जा सकती। ऐसे में पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपकी इक्वल MSP 15,500 को लेकर निकलकर सामने आई है। दरअसल इक्वल MSP 15,500 को लेकर 2 या 3 दिन बाद आपके लिए 5 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज की है। इक्वल MSP 15,500 को लेकर फाइनली अब फैसला आने वाला है। इक्वल MSP को लेकर 15,500 को लेकर आपके लिए फाइनली जज साहब 5 तारीख को बड़ा फैसला देंगे, क्योंकि विपक्ष और प्रतिपक्ष की ओर दलीलें पेश की जा चुकी हैं। अब कोई भी मामला ऐसा नहीं कि दलील पेश की जाए, अब बस फैसला आना बाकी है। अब फैसला माना जा रहा है कि 5 तारीख को आएगा। सभी के लिए इक्वल MSP 15,500 लागू कर दी जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इक्वल MSP 15,500 लागू होती है, तो ऐसे में कर्मचारी के लिए 5,500 रुपए की सैलरी में प्रति महीना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही पेंशन भोगी के लिए 7,500 रुपये प्रति महीना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में इक्वल MSP का लंबित केस 2016 से लंबित है दिल्ली हाईकोर्ट में। ऐसे में अब जाकर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा देखने को मिलेगा। 5 तारीख को ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान ही सैलरी पेंशन को रिवाइज करेंगे। दरअसल लगातार मीडिया में खबरें निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन को रिवाइज करेगी। इसी के तहत आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाने वाला है। केंद्र सरकार बहुत ही जल्द आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना या फिर 3.68 गुना करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। सैलरी पेंशन में रिवीजन और कर्मचारी के लिए यदि फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना किया जाता तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन काफ़ी बढ़ोतरी को देखने को मिलेगा। मासिक बेसिक में पूरे 3,000 रुपये का इजाफा होगा। यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कि यदि केंद्र सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना किया जाता तो इसके चलते कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बेसिक सैलरी में पूरे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी का फायदा यहाँ पर कर्मचारी को देखने को मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ने वाला है। और सरकारी सूत्र नाम न लेने की दशा में बताते हैं कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द 50% महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कमेटी संगठन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग क्यों नहीं लाने वाली है, संसद में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार समय से पहले 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन को रिवाइज करेगी और 50% महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करेगी। हालांकि पिछले वेतन आयोग के दौरान ऐसा भी नहीं किया गया था, महंगाई भत्ते और बेसिक में मर्ज किया गया था। उसी योजना के लिए केंद्र की ओर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा फायदा पहुंचाया जाएगा 7वें वेतन आयोग के दौरान। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। जिन पेंशन धारकों को ORP टू एरियर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 29 फरवरी को सारी बकाया किस्तें ORP टू एरियर के पेंशन भोगियों के खाते में डाल दी जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कुछ पेंशन भोगियों को ORP टू एरियर का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए इन पेंशन भोगियों को बैंक में जाकर नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट मांगना है और ORP टू एरियर का, जिसके बाद बैंक द्वारा आपको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसको आपको CPM ग्राम पोर्टल पर लॉगिन करके उसमें अपलोड करना है और अपनी शिकायत डालने की हमें ORP टू एरियर का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।
जिसके बाद टीम के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी और आपकी पेंशन के बकाया और ओआरपीटी एयर की सभी किस्तों का भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है आपकी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऐलान को लेकर। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को 7वें वेतन आयोग के दौरान फिलहाल में 46% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, होली आने वाली, ऐसे में केंद्र सरकार अब होली के पास बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत को 46% से बढ़ाकर 50% का अधिकारी पुष्टि करेगी, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का आंकड़ा प्रभावी हो जाएगा। जिसके बाद मार्च या फिर आपको अप्रैल महीने में सैलरी पेंशन बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ भुगतान करके दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी या 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते राहत प्रभावी माना जाएगा। बकाया महीने का एरियर का भुगतान मार्च या फिर आपको अप्रैल महीने में कर दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। साथ साथ केंद्र सरकार मार्च महीने में महंगाई भत्ते राहत के ऐलान के साथ आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 या फिर 5000 करेगी। सरकार चिकित्सा भत्ता को बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दे रही है और जल्द ही आपको इसके लिए ऐलान देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार के सीनियर सिटीजन पेंशन भोगी और सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों के लिए। दरअसल केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को सालाना आय में काफ़ी टैक्स चुकाना पड़ता है, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन धारकों को भी टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन आप नहीं चुकाना होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों को वे पेंशन धारक होते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के मध्य होती है। सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन धारक वे होते हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की एडिशनल पेंशन संशोधन को लेकर आई है। केंद्र सरकार आपके एडिशनल पेंशन संशोधन का ऐलान बहुत जल्दी करेगी और आपके एडिशनल पेंशन में 65 वर्ष की आयु से 5 साल के अंतराल पर 5%, 10%, 15% की इस तरह से पेंशन बढ़ोतरी करेगी। ऐसे में केंद्र पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतजार था। एडिशनल पेंशन के नियम में संशोधन बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के पास मामला पेंडिंग है। वित्त मंत्रालय ने जैसे ही मंजूरी देगा तो केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन में संशोधन का ऐलान करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।